अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा औ कमा क़ाला तबारक व तआला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन किराम, ये अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि इतनी बाबरकत महफ़िल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग महफ़िल से नदारद हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। हालांकि एक ईमान वाले का शेवा ये होना चाहिए, या एक साहिब ईमान की पहचान तो ये होनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो, इन सब जगहों पे शिरकत होनी चाहिए। बहरहाल सामीन हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, जो भी हज़रात जहाँ से भी सुन रहे हों, या जो माँ बहनें हमारी सुन रही हों, ख़ास करके उनसे ही मुखातब हूँ और दिल के कानों से इस बात को सुने। अल्लाह तबारक व तआला शायद हो सकता है इसके अंदर हमारे लिए कोई हिदायत का ज़रिया बनाए, या अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर हमारे लिए कोई रहनुमाई का सबब पैदा कर दे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि पूरे कायनात के इंसानों को मुखातब करते हुए कहा कि खुद अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरीके से बारी ताला ने पूरे कायनात के इंसानों को कहा कि खुद अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, ठीक इसी तरीके से मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत के तफसीर के अंदर ये लिखा कि अल मरअतु, एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक शख्स जो है वो अपने मातहत का निगहबान है। तुम में से हर एक शख्स जो है अपने मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। तुम में से हर एक शख्स से एक दूसरे के बारे में, जो तुम्हारे अहलो अयाल है, उसके बारे में तुमसे जवाबदेही तलब की जाएगी। ठीक इसी तरीके से मुफस्सिरीन किराम ने उस कुरान की आयत की तफसीर में और इस अहादीस के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने लिखा कि ठीक इसी तरीके से औरतों के साथ भी यही मामला है कि अल मरअतु मसऊलतुन अन अहलिहा, कि औरतों से भी उनके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरीके से मर्दों से उनके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ठीक इसी तरीके से मुफस्सिरीन किराम ने औरतों के सिलसिले में भी कहा कि औरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहा कि औरतें भी जो है अपने मातहतों का निगहबान है। उनके मातहत कौन होते हैं? उनके मातहत जो होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, या इसी तरीके से उनके मातहत जो होते हैं वो महरम मर्द हुआ करते हैं। इसी तरीके से उनके मातहत जो होते हैं वो और दूसरी औरतें होती है।
तो उसके बारे में मुहद्दिसीन किराम ने लिखा कि अल मरअतु मसूलतुन अन अहलिहा, कि औरतों से भी उनके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा और औरतों से भी उनके अहलो अयाल के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, औरतों की मोहब्बत पाने की 3 जगह हैं। इन 3 जगहों पे औरतों को मोहब्बत दी जाती है। सबसे पहली जगह यह है कि जहाँ औरत को मोहब्बत दी जाती है वो जगह है उसकी बेटी की हैसियत से होना। यानी जब किसी घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो बेटी पैदा होने के बाद उसके वालिदैन जो है उसकी परवरिश करते हैं। यह और बात है कि जिस ज़माने के अंदर हमारा अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस ज़माने के अंदर ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इसको काबिल अफसोस या काबिल गम समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इस बात का एहतमाम करते हैं कि जब उसके घर के अंदर लड़कियां पैदा होती है तो इंतहाई नाज़ो अंदाज से उसकी परवरिश की जाती है और उसकी देख रेख की जाती है। उसके लिए जितनी भी खुशियां ला सकता हो वो लाने की कोशिश करता है। गोया के एक जो है वालिदैन अपनी बेटियों के लिए खुशी के हर वो सामान मुहैया करता है जो उसको वो दे सकता है, जिसकी वो इस्तिताअत रखता है। इसका अंदाज़ा आप उस वक्त लगा सकते हैं या लोग लगाएंगे जब घरों के अंदर से बेटियां रुखसत होती है। हालांकि मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस वक्त बेटियों को एक बाप या एक माँ या एक बहन को एक भाई रुखसत कर रहा होता है तो वो एक खुशी और जो है मुसर्रत का मकाम होता है। एक ऐसा लम्हा होता है जिस लम्हे में खुश होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी जमा करता है, सारी खुशियां को इकट्ठा करता है महज इसी वजह से कि कल होकर के जब हम अपने घर से बच्चियों को रुखसत करेंगे तो उसको इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ रुखसत करेंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त अपनी ज़िंदगी की जमा की हुई पूंजी के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रहा होता है तो उसको खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों। जिस वक्त एक वालिद एक माँ अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं उस वक्त ये दोनों हजरात के आंखों के अंदर आंसू हुआ करते हैं। बाप ज़ारो क़तार रो रहा होता है और इस बात का उसको गम, उसके ऊपर गम छाया हुआ होता है और उसके दिलों के अंदर ये बात गर्दिश कर रही होती है कि जिस नाजो अंदाज से हमने इस बेटी की परवरिश की, क्या वो बेटी अपने ससुराल जाने के बाद उसी नाजो अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारेगी या क्या उसी तरीके से उसके नाजो अंदाज को बर्दाश्त किया जाएगा जिस तरीके से हमने यहाँ उसके नाजो अंदाज को बर्दाश्त किया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये महज इसी बुनियाद पे हुआ कि एक वालिदैन जो है अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है। गोया के औरतों के लिए मोहब्बत की सबसे पहली जगह और सबसे पहला मकाम जो है वो बेटी का है। लिहाजा जब बेटी अपने वालिदैन से कोई चीज़ मांगती है या किसी चीज़ के लिए इसरार करती है या अपने वालिद से किसी चीज़ को मनवाना होता है तो उसके सामने तरह तरह के नाजो अंदाज से पेश आती है, उसके सामने में ज़िद करती है, उसके सामने में नखरे करती है। लेकिन एक बाप अपने बेटी की मोहब्बत को दिलों के अंदर लिए हुए उसके हर नाजो अंदाज को बर्दाश्त करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी सिलसिले में कहा गया कि अगर कोई लड़की अपने वालिद को अगर इस तरीके से देखता है कि दीन से बेरारवी है या दीन से अगर वो एराज कर रहा है या दीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी है और अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस बेटी से भी यही सवाल करेगा कि जब तू दुनिया के अंदर थी तो अपने वालिद से हर वो खुशी के लिए जिद क्या करती थी या अपनी हर ख्वाहिश को अपने वालिद से मनवा लिया करती थी। क्या तू अपने वालिद के लिए इतना नहीं कर सकती थी कि तू उसको अल्लाह तबारक व तआला का जो बताया हुआ रास्ता है उस सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती। मेरे भाइयों और दोस्तों, बेटी के अंदर ये होना चाहिए कि जिस तरीके से अपनी हर जिद अपने वालिद से मनवाती है ठीक इसी तरीके से अपने वालिद के लिए दीन के लिए रहनुमाई का सबब बनती। कोई बेटी ये कह कर करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकती या अपना दामन नहीं छोड़ा सकती कि मेरे वालिद नमाज नहीं पढ़ते हैं या मेरे वालिद सुन्नत से एराज करते हैं या मेरे वालिद जो है हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हैं। मेरे भाई
भाइयों और दोस्तों और पर्दा नशी ख्वातीन मेरी माँ और बहनें, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो बेटियाँ जो बहनें अगर इस बात को समझती है कि उसके वालिद अगर इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से रूगर्दानी करती है तो क्या वो बेटी कभी अपने बाप के लिए मुसल्ला बिछाई? क्या वो बेटी कभी अपने बाप के लिए वजू के लिए पानी ला करके रखा? क्या वो बेटी अपने बाप के नमाज न पढ़ने की जिद पर कभी उसके पैर को दबाई या उसके दिलों को झंझोरा या उसको इस बात के ऊपर बरंगेख्ता किया कि वालिद साहब आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा आपको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबियात के बारे में अगर आप देखेंगे तो सहाबियात में भी जो बेटियां हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां थी उनमें सबसे बड़ी बेटी जो है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने आ जाया करती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के अंदर आंसू आ जाया करता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाया करते थे कि जिस कदर जो है ज़ैनब ने इस दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज तक किसी औरत ने इस तरीके से इस मजहब इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं दी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हदीस में लिखा है, एक मर्तबा का वाक़या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो उस मौके से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थी। इत्तिफाक से जिस सवारी के ऊपर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवार थी, उस सवारी के ऊपर मक्का के कुफ़ार ने कुछ अपने बदमाशों को भेजा है और भेजने के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी के ऊपर हमला किया गया, जिसके नतीजे में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस सवारी से गिरी हैं और गिरने के बाद ज़मीन पे इस कदर चोट लगी उनके कमर के ऊपर, जो बाद में भी वो चोटें उनको नजर आती रही या उसका असर जाहिर होता रहा। और यही नहीं बल्कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त जो है हमल से थी, प्रेग्नेंट थी और वो हमल उस चोट के नतीजे में ज़ाय हो गया। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक औरत इस मजहब इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानी दे रही है कि उसके हमल का बच्चा ज़ाय हो जाता है और उस हमल के ज़ाय हो जाने के बाद भी 400 मील का सफ़र है मक्का से मदीने का, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करती है, पूरी जुर्रत को यकजा करती है और उसके बाद वहाँ से मदीने की तरफ कूच करती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाया सकता है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब एक बेटी थी तो बेटी होने के साथ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन इस्लाम के लिए या अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। ठीक इसी तरीके से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटियों में से है। उनसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन एक बेटी का क्या मकाम होता है, एक बेटी अगर ईमान की मानने वाली होती है तो उसके अंदर ईमान का क्या जज्बा होता है, ईमान की क्या अहमियत होती है। वो बेटियां फिर अपने वालिदैन की नाफरमानियां नहीं करती, वो बेटियां फिर अपने वालिदैन की रूगर्दानियां नहीं करती, वो बेटियां फिर अपने वालिदैन के खिलाफ नहीं जाती। मेरे भाइयों और दोस्तों, अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी साहबजादियाँ थी, उन्होंने भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार कर करके हमारी उम्मत की बहन और बेटियों के लिए एक मशअले राह साबित हुई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मरतबा का वाक़या है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत फातिमा सिद्दीक़ा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी फातिमा ज़ोहरा से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हज़रत फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर तशरीफ़ लाती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे और हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी जगह पे बैठा दिया करते थे। इसी तरीके से एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई हैं और तशरीफ़ लाने के बाद अपने दुपट्टे के अंदर से रोटी का आधा टुकड़ा निकाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और पेश करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अली जो है कहीं से आटा लेकर के आए
और उसके बाद हमने अपने घर के अंदर इसकी रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद हर एक आदमी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मेरे हिस्से में भी एक रोटी आई। जब मैं रोटी का निवाला अपने मुंह में लेकर के निगलना चाह रही थी, ठीक उसी वक्त आपका ख्याल हमारे दिलों के अंदर आया और ऐसा लगा जैसे हमें कोई कह रहा हो कि फातिमा तू तो रोटी खा रही है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने कितने दिनों से फागा कशी कर रहे हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के अंदर अब तक कुछ गया या नहीं। बस ये ख्याल मेरे दिल के अंदर आया। मैं उसी वक्त जो रोटी आधी बची हुई थी मैं उसको लेकर के आपकी खिदमत में आई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी बेटी नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा बात तो सही है, तुमको अंदाज़ा नहीं होगा कि आज तीसरा दिन है मेरी फागा कशी का। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशी खातीन, मेरी माँ और बहनें, अंदाज़ा लगाइए कि जब एक बेटी की रूप में होती है या एक बेटी की शक्ल में होती है तो वो बेटी अपने मजहब के लिए या अपने दीन के लिए या अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दे रही है, या किस कदर जो है किस जज्बे के साथ उस इस्लाम की रूनुमाई के लिए अपने आप को पेश कर रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसके बाद औरतों की जो दूसरी जगह है मोहब्बत की, वो है बहन की। यानी जब एक लड़की, जब एक औरत एक बहन की शक्ल में होती है, उस वक्त जो है वो दीन इस्लाम की किस तरीके से आबियारी करती है या दीन इस्लाम के लिए किस तरीके से अपने आप को पेश करती है, इसका अंदाज़ा अगर लगाना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चहेती बीवी है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनके यहाँ दोपहर के वक्त उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर तशरीफ़ लाए हैं। खाने का वक्त है, खाना खाया, खाने से फारिग हुए। खाने से फारिग होने के बाद जोहर की नमाज का वक्त हो गया। वो जोहर की नमाज के लिए वज़ू करने को गए हैं। जैसे ही वज़ू से फारिग हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़र उनकी पाँव के एड़ी पे पड़ी है। एड़ी के हिस्से को देखा है तो वो हिस्सा खुश्क हो चुका था, यानी खुश्क था, वो उस हिस्से पे पानी नहीं जा सका था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने भाई को देखती है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को देखती है, तो उनसे ये कहती है कि भाई, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना है कि जो शख्स वज़ू करे या वज़ू के दौरान वो आज़ा, जिस आज़ा का वज़ू के अंदर धुलना फ़र्ज है, उन उज़्व में से कोई उज़्व अगर खुश्क रह जाता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस उज़्व को जहन्नम के आग के अंदर जलाएगा। बस इतनी सी तरफ थी कि अपने भाई को इस तरीके से समझाया है और दीन की अहमियत इस तरीके से उस बहन के अंदर जागी है कि जागने के बाद उस बहन के अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि कहीं इस उज़्व के खुश होने की वजह से मेरा भाई कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने में पकड़ा ना जाए और अल्लाह तबारक व तआला इस उज़्व के खुश्क होने की बुनियाद पर कहीं मेरे भाई को सज़ा न दे दे। इस दीन की अहमियत की बुनियाद पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई को तंबीह किया और फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो है वो गए हैं और दोबारा से वज़ू किया है। ठीक इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हज़रत हफ्सा है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं। इनके भी भाई जवानी के अंदर ही जो है इनकी अहलिया वफात पा चुकी थी। जब ये इनके घर तशरीफ़ लाए हैं तो तशरीफ़ लाने के बाद जो इनके भाई थे वो इल्मे दीन सीखने के बड़े मुतमन्नी थे और बड़े ही मेहनती थे, लिहाजा उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब इसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी यूँ ही गुजार दूंगा। लेकिन जब हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत हफ्सा अपने भाई से ये कहती है कि भाई जान, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि कोई शख्स अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए शादी करता है और उसके नतीजे में
में अगर उसके घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे की परवरिश इस्लाम और ईमान की बुनियाद पर करता है, तो फिर जो बच्चा वो जवान होता है तो उसका जितना कदम भी अल्लाह के रास्ते में चलता है, फिर उन कदम के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर व सवाब देता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बहन ये थी या एक बहन का रूप ये है कि अपने भाइयों के लिए दीन की हमियत का जज्बा इस कदर गालिब आया कि अपने भाइयों को इस तरीके से जो है तंबीह किया या इस तरीके से तालीम दिया कि वो भाई शादी के ऊपर राजी हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों और पर्दा नशी मेरी खातिन, मेरी माँ और बहनें, ये बात सोचने की है और दिल के कानों से सुनने की है कि सुने कि जब एक बेटी के रूप में होती है तो उसका क्या फरीजा होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। जब एक लड़की एक बहन के रूप में होती है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है, उसका क्या मकाम होता है। और बहुत मशहूर वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन का है कि उनकी बहन ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनके घर पहुंचे हैं तो घर पहुंचने के बाद अपनी बहन से जब ये सवाल किया है कि बहन बता तू क्या कर रही थी और तूने कौन सा दीन कबूल किया है, तो उनकी बहन ने वो कुरान शरीफ का वो पारा जो वो पढ़ रही थी उसको छुपा दिया है। और छुपा देने के बाद उनकी बहन ने ये इसरार किया है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसका भाई यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिद करते हैं और उनके साथ ज़दोकूब करते हैं, मार पिटाई करते हैं, जिसके नतीजे में उनकी बहन के मुंह से खून निकलने लगता है, तो अपने खून को साफ करते हुए ये कहती है कि ऐ उमर, जिस माँ का दूध तुमने पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। जिस तरीके से तू भी अपने हरकत से बाज नहीं आ सकता, मैं भी अपनी हरकत से बाज नहीं आऊंगी। और मैंने जिस चीज को अपने सीनों के अंदर समो लिया है मैं हरगिज़ उस चीज से बाज नहीं आऊंगी और अपने सीने से उस चीज को निकलने नहीं दूंगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहन के इस प्यार को, बहन के इस मोहब्बत के जज्बे को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा है तो देखने के बाद मोम हो गए हैं और अपनी बहन से कहा है कि लाओ ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या चीज पढ़ रही थी। तो बहन ने ये कहा है कि मैं ऐसी चीज पढ़ रही थी जिसको नापाकी की हालत में छुआ नहीं जा सकता, जिसको नापाकी की हालत में पढ़ा नहीं जा सकता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब बहनें नेक होंगी, जब बहनों के अंदर दीनी हमियत होगी, जब बहनों के अंदर दीनी जज्बा होगा, जब बहनों के अंदर दीन से लगाव होगा, तो फिर वो बहनें इसी तरीके से भाइयों को पैदा करेगी या इसी तरीके से भाइयों को तरबियत दिया करेगी या इसी तरीके से भाइयों की जो है तालीम और तरबियत क्या करेगी। तीसरा मकाम जो है वो औरतों की मोहब्बत का वो है बीवी, यानी बीवी के रूप में जब एक औरत होती है उस वक्त भी वो औरत ठीक उसी तरीके से अपने शौहर को दीन इस्लाम के बारे में या सिरात मुस्तकीम के बारे में तंबीह कर सकती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर उससे सवाल करेगा तो ये सवाल ज़रूर करेगा कि जब दुनिया के अंदर थी तो अपनी हर जिद को मनवाने के लिए, अपनी हर ख्वाहिश को मनवाने के लिए अपने शौहरों के सामने में जिस तरीके से तू पेश आया करती थी, जिस तरीके से तुम अपनी हर बात मनवा लिया करती थी, क्या तुमने कभी ऐसा भी किया कि मेरे दीन का मजाक उड़ा रहा था तुम्हारा शौहर, मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ तुम्हारा शौहर चल रहा था, लेकिन तुम्हारे कदम अपने शौहर के लिए क्यों नहीं उठे? क्यों नहीं तुम अपने शौहर के सामने में जिद किया? क्यों नहीं अपने शौहर को तुमने वैसे ही मनवाया जिस तरीके से तुमने अपनी जिद के लिए मनवाया था? मेरे भाइयों और दोस्तों, लिहाजा जरूरत इस बात की है, पर्दा नशी मेरी खातिन, माँ और बहनें, कि आपने देखा कि एक बेटी का क्या रूप होता है, एक बहन का क्या रूप होता है, और एक बीवी का रूप देखिए कि जब एक बीवी अपने शौहर के साथ होती है और शौहर के साथ जब नेकीकारी का मामला करती है, जब एक दूसरे से नेकी के साथ पेश आती है, जब दोनों एक दूसरे के लिए मुखलिस होते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगियों के अंदर खैर व बरकत देता है। और जो औरतें अपने अंदर इस बात को पेवस्त कर लेती है या अपने दिलो दिमाग के अंदर इस बात को घर कर लेती है कि शौहर को नीचा दिखलाना है या शौहर को मोहब्बत नहीं देना है या शौहर के सामने में अपने आप की बड़ाई पेश करना है, अपने ससुराल वालों की अच्छाई को बयान करना है और अपने मायके वालों की अच्छाई बयान करना है, ससुराल वालों की बुराइयां बयान करना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इख्तिलाफ वहीं से शुरू हो जाता है, नफरतें वहीं से जन्म लेती है, दूरियां वहीं से पैदा होती है। फिर वो मर्द अपनी बीवी
के साथ मोहब्बत के जैसा बर्ताव नहीं करता, फिर वो मर्द अपनी बीवी को बीवी नहीं समझता, बल्कि बीवी को एक ऐसा जो है तस्कीन या एक सुकून का ऐसा जो है ऐसी चीज तस्वुर करता है कि वक्त जरूरत के वक्त उससे सुकून हासिल कर लिया। जब सुकून हासिल हो गई फिर उस चीज को अपने से अलग कर दिया। मेरी खातिन, मेरी पर्दा नशी, मेरी माँ और बहनें, ये बात गौर करने की है और दिल के कानों से सुनने की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान की दौलत दी, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको ईमान से सरफराज फरमाया तो एक ईमान वाली बीवी भी बनी है। जिस तरीके से एक ईमान वाली बेटी बनना जरूरी है, एक ईमान वाली बहन बनना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से ईमान वाली बीवी भी बनना जरूरी है कि ईमान वाली बीवी की शान क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है और उसका रुतबा क्या होता है। अगर आप इसका अंदाजा लगाना हो आपको तो इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि फिरौन जो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान शख्स था और अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखियां कर रहा था, लेकिन जब वो अपनी बीवी की बात को मानने पे आया, हालांकि उनकी बीवी जो थी वो भी इस्लाम कबूल नहीं की थी, लेकिन फिरौन जो था वो बनी इस्राएल की बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवा चुका था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नदी के किनारे वो फिरौन अपनी बीवी के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। इत्तेफाक से नदी के अंदर एक बॉक्स जो है तैरता हुआ नजर आया। फिरौन ने उस बॉक्स की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद उस बॉक्स को किनारे लगवाया। जब उस बॉक्स को खोल के देखा गया, जब उस संदूक को खोला गया तो उस संदूक के अंदर से एक बच्चा निकला। वो बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब उस बच्चे के ऊपर जब उस बच्चे के ऊपर फिरौन की बीवी की नजर पड़ी है तो बीवी ने बच्चे को देखते हुए फौरन ही अपने शौहर से कहा कि ला तक़्तुलूहु, कि इसको मत कत्ल करो, असा अन यनफ़अना, कि हो सकता है ये हमें फायदा दे, या हम नजअलना वलदा, या हो सकता है कि हम इसको अपनी औलाद बना ले। और वो फिरौन जो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, शौहर बीवी की भी बात मानता है और बीवी शौहर की भी बात मानती है। मेरी खातिन, पर्दा नशी, मेरी माँ और बहनें, इस बात से आप अंदाजा लगाए, एक नाफरमान शख्स जिसके अंदर ईमान की कोई सी रमक नहीं है, जिसके अंदर ईमान नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो शख्स अपनी बीवी की बात इस कदर मानता है। जब वो शख्स अपने दौलत के नशे में, अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर जो है जुनून उसके ऊपर सवार हुआ था कि बनी इस्राइल के सैकड़ों बच्चों को वो ज़िबा करवा चुका था। लेकिन आखिर में जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई है तो उनकी बीवी ने जब ये कहा है कि इस बच्चे को कत्ल मत करना, बल्कि इस बच्चे को अपने पास रखना, हो सकता है ये बच्चा हमारे लिए फायदे का सबब बने, या इस बच्चे को हम अपनी औलाद बना लें। आखिर में फिरौन जो है उस बच्चे को बख्श देता है और अपनी बीवी की बात मान लेता है और उसके नतीजे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करता है। तो खातिन हजरात, इस बात को गौर करने की बात है। ठीक इसी तरीके से अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि जो सहाबियात हैं, सहाबियात के साथ भी इसी तरीके से मामला है। एक जो है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी है, जब ये मक्का से कूच करके हिजरत करके जब मदीना के लिए गए हैं तो उनके जो शौहर हैं, उनके शौहर को कुफारे मक्का ने वरगलाया है और वरगलाने के बाद उनको ये कहा गया है कि ऐसा करो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी हज़रत ज़ैनब है उसको तुम तलाक दे दो। उसके बाद उसके बदले में या उसके एवज में जिस चीज़ का भी तुम मुझसे मुतालबा करोगे, चाहे दौलत लेना हो, चाहे हुकूमत लेना हो, या अगर इससे ज़्यादा खूबसूरत मक्के के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो, अगर उस लड़की से शादी करने की भी तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम तुमको उस लड़की से शादी तुम्हारी करा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम हज़रत ज़ैनब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को तलाक दे दो। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, जब बीवियां नेक होती है, जब बीवियों के अंदर ईमान ताज़ा होता है, जब बीवियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है, जब बीवियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, उनकी सुन्नत से जब उनसियत होती है, तो फिर उस बीवियों की मोहब्बत उसके शौहरों के दिलों के अंदर ऑटोमेटिक जो है पैदा
होती है, फिर उस वक्त उसका शौहर ये नहीं देखता कि हमारी बीवी हमारे मजहब की मानने वाली है या किसी गैर मजहब की मानने वाली है। उनके शौहर गर्चे काफिर थे, लेकिन इसके बावजूद कुफारे मक्का ने जब उनको ये सारे शराइत रखे, जब इतना कुछ लालच दिया, इसके बावजूद उनके शौहर ने कहा कि ऐ लोगों, कि तुम मुझको जिस चीज के बारे में लालच दे रहे हो या जिस चीज के बारे में तुम मुझसे कह रहे हो, मैं इसमें से हरगिज किसी भी चीज को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ैनब की मोहब्बत मेरे दिलों के अंदर इस कदर घर कर गई है कि अगर मैं आज ज़ैनब को अपने से अलग कर देता हूँ तो मैं उसको अपने से अलग करके अपनी जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों और पर्दा नशी खातीन हजरात, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब एक औरत बेटी की शक्ल में होती है तो उसका क्या मकाम होता है, बहन की शक्ल में होती है तो क्या मकाम होता है, और जब बीवी की शक्ल में आई है तो उसका क्या मकाम होता है। बीवियां उस वक्त भी जो है अपने शौहरों को इस तरीके से अपना दिलदादा बना सकती है या अपने शौहरों को इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के जो बताए हुए तरीके हैं उन तरीकों की रहनुमाई कर सकती है। ठीक इसी तरीके से एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो जो है जवानी की हालत में ही बेवा हो गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक मर्तबा की बात है कि एक मक्के का एक मालदार शख्स जो निहायत खूबसूरत था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दौलत भी दिया था, शोहरत भी दिया, और माल के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमाल भी दिया, यानी खूबसूरती भी दी। इसके बावजूद वो शख्स इस बात को जान रहा था कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ईमान की मानने वाली औरत है, फिर भी उसके पास जाता है वो शख्स, और जाने के बाद उसे ये कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बरजस्ता उनसे ये कहती है कि ऐ शख्स, तू मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालो दौलत दिया, हुस्नो जमाल दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतनी शोहरत दी, अगर तुम चाहोगे तो मुझसे अच्छी औरत तुमको मिल सकती है, मुझसे अच्छी जवान लड़की तुमको मिल सकती है, लेकिन तुम मुझसे ही शादी करना क्यों चाहता है। ये कह करके उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। कुछ दिन गुजरा, कुछ दिनों के बाद फिर कुछ लोगों को लेकर के वो शख्स उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया है, और आने के बाद फिर से अपने निकाह का जो है प्रपोजल उनको दिया है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी उस वक्त वही जवाब दिया जो इससे पहले कही थी कि मैं तुमसे शादी तो जरूर कर लेती, सारा कुछ ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुस्नो जमाल का मालिक भी बनाया, माल और दौलत से भी नवाजा, शोहरत से भी नवाजा, तमाम की तमाम खूबियां तुम्हारे अंदर है, लेकिन एक चीज है जो चीज हमको और तुमको एक साथ होने से रोकती है, और वो चीज है कि मैं एक ईमान की मानने वाली औरत हूँ और तू एक गैर ईमान वाला शख्स है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो सकता कि गैर ईमान वाला शख्स एक ईमान वाले शख्स से उसका इख्तिलात हो या एक ईमान वाले शख्स के साथ उसका मेल मिलाप हो। पर्दा नशीन खातीन मेरी माँ और बहनें, ये बहुत ही इबरत की बात है और दिल के कानों से सुनने की बात है कि एक सहाबिया, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान का वो जज्बा दिया था कि उन्होंने अपने ईमान की इस तरीके से हिफाजत किया है, अपने ईमान की इस तरीके से उन्होंने निगरानी की है कि ईमान की बुनियाद पर उन्होंने माल और दौलत को ठुकराया, हुस्नो जमाल को ठुकराया, शोहरत व हुकूमत को ठुकराया, सारी चीजों को ठुकराया और उस शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन वो शख्स भी शादी के लिए बजिद था और वो जिद करता रहा। जब हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात कही तो वो शख्स ये कहता है कि उम्मे सुलैम, बता तू क्या चाहती है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं उस वक्त तुमसे शादी करूंगी जब तू ईमान कबूल कर लेगा, जब तू ईमान के अंदर दाखिल हो जाएगा, जब तू ईमान के अंदर दाखिल हो
हो जाएगा तो मैं उस वक्त तुम्हारे ईमान में दाखिल होने की वजह से मैं अपना हक के महर भी तुम्हारे माफ़ कर दूंगी और भी समझूंगी कि तुम्हारा ईमान लाना ही मेरे लिए हक के महर होगा और मैं उसको अपना महर समझूंगी। मेरी खातीन पर्दा में रहने वाली खातीन मेरी माँ और बहनें, ये सोचने की बात है कि जब ईमान का सही जज्बा जब औरत के अंदर आता है या एक लड़की के अंदर आता है या एक बीवी के अंदर आता है तो फिर उससे ये सारी चीज़ें करवाता है, ये सारी चीज़ें मनवाता है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता भी दिखलाता है। फिर वो शख्स ईमान के अंदर दाखिल होता है और वो शख्स ईमान कबूल करता है। उसके बाद सहाबा इकराम मदीने मक्के के अंदर जो है वो आपस में एक दूसरे से तज़किरा करते हैं कि कितनी खुशनसीब उम्मे सुलैम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो एजाज़ बख्शा और वो अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी जो आज तक किसी औरत को दौलत नहीं दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको महर के बदले में ईमान जैसी दौलत से सरफराज फरमाया। खातीन हजरात, ये गौर करने का मकाम है कि जहाँ इंसान 14 साल या 18 साल या 20 साल जिसके साया आतिफत तले अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, जिस माँ के ममता के साए में अपनी जिंदगी के 18 बेशकीमती साल को गुजार देता है, जिनकी मोहब्बतों के दामन में अपने 18 या 20 साल की पूरी मोहब्बत को गुजार देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त में वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो करती ही है लेकिन 18-20 साल मोहब्बत को भी नज़रअंदाज कर देती है और अपनी रोती बिलखती हुई माँ की मोहब्बत को भी नज़रअंदाज कर देती है और अपने ईमान का सौदा कर लेती है। लिहाजा मेरी खातीन पर्दा नशी माँ और बहनें, ये सोचने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें और आपको ईमान की दौलत दिया तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला एक मर्द से सवाल करेगा या एक मर्द को जवाबदेह बनाएगा क़यामत के दिन, ठीक इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन औरतों को भी जवाबदेह बनाएगा। और औरतों की मोहब्बत की जो जगह हैं, ये 4 जगह हैं जिनमें से 3 जगह हमने आपको बतलाई कि इन 3 जगहों में औरतों को जब अपनी बात मनवानी होती है या जब अपनी ख्वाहिशें पूरी करवानी होती है या अपनी खुशी जब हासिल करनी होती है तो मर्दों के सामने में किस तरीके से अपनी खुशी हासिल करती है या अपनी जो है मर्जी के मुताबिक से उसको चलाती है। लेकिन जब दीन की बात आ जाए, जब शरीयत की बात आ जाए तो मेरी माँ और बहनें, उस वक्त भी आपको यही चीज़ें अपनानी पड़ेगी, उस वक्त भी आपको यही सारा हरबा अपनाना पड़ेगा और यही सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए या अल्लाह तबारक व तआला के रसूल आपसे खुश हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने में आप जवाबदेह न हों। चौथा और आखिरी मकाम जो है इसको बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि चौथा और आखिरी मकाम जो है वो औरतों का वो माँ का है कि जब एक औरत माँ के रूप में होती है, जब एक औरत माँ की शक्ल में होती है तो उसके अंदर जो है जिस तरीके से अपनी औलाद के लिए या और दूसरे महरम मर्दों के लिए या अपने मातहत रहने वाले बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए जिस तरीके से मोहब्बत का जज्बा होता है, ठीक उसी तरीके से शरीयत के सिलसिले में भी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सिलसिले में भी वही जज्बा, वही शौक़ होना चाहिए। और अगर हमारा अगर शरीयत का मुताला करेंगे, अगर सहाबियात की ज़िंदगी देखेंगे, अगर बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियों का मुताला करेंगे तो मेरे खातीन हजरात, इस बात का आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त की जो माएँ थी, उन माओं ने इस शरीयत इस्लाम के लिए किस तरीके से कुर्बानियाँ दी है और किस तरीके से वो इस शरीयत इस्लाम के लिए अपने ईमान की हिफाजत की है और अपने मातहत रहने वालों को किस तरीके से तरबियत दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे और आपके समझ में आएंगी। सहाबियात के दौर में एक सहाबिया थी हज़रत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास जो है वो 3 लड़के थे, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। जब उनके बच्चे बड़े हुए, जवान हुए तो अपने बच्चों के पास वो रोने लगी
और रोने के बाद अपने बच्चों से ये कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, जब मैं छोटी थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त मैंने तेरे मामू को कभी जलील नहीं किया। जब मेरी शादी हो गई तो शादी होने के बाद भी हमने कभी तेरे वालिद की इज्जत के साथ, तेरे वालिद की अमानत के साथ खयानत नहीं किया, तेरे वालिद की इज्जत की हिफाजत करती रही। लिहाजा अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं बुरी होने जा रही हूँ और तुम लोग जवान होते जा रहे हो, लिहाजा मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैंने ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ नहीं किया, अपने भाइयों को रुसवा नहीं किया, अपने शौहरों के साथ खयानत नहीं की, लिहाजा मैं तुम लोगों से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि जब तुम लोग बड़े होगे और मैं कमज़ोर होंगी उस वक्त तुम लोग भी मुझे रुसवा नहीं करोगे। बच्चों ने समझा नहीं और बच्चों ने ये इसरार किया कि मेरी माँ आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हज़रत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटी सी थी, जब मैं जवानी के आलम में पहुँची तो मैंने अपने ईमान की इस तरीके से हिफाजत की, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पे अपने आप को इस तरीके से चलाया कि किसी गलत रास्ते के शहसवार नहीं बन सकी, किसी गलत रास्ते की मुसाफिर नहीं बन सकी, जिस रास्ते पे चलने के नतीजे में तुम्हारे मामू की इज्जत बदनाम होती या तुम्हारी मामू के इज्जत के ऊपर कोई हर्फ आता। और जब मेरी शादी हो गई तो शादी होने के बाद भी मैंने अपनी इज्जत को इस तरीके से महफूज रखा, मैंने तुम्हारे वालिद की अमानत को इस तरीके से महफूज रखा, मैंने किसी गैर मर्द की तरफ अपनी निगाहें नहीं उठाई, मैंने किसी गैर मर्द से इस नियत से बात नहीं किया जिसे तुम्हारे वालिद के अमानत के ऊपर खयानत हो या तुम्हारे वालिद की इज्जत के ऊपर कोई हर्फ आ सके, और मैंने इस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत की। लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम लोग जवान हो जाओ तो जवान हो जाने के बाद भी तुम लोग अपने ईमान की इस तरीके से हिफाजत करना, इस तरीके से हिफाजत करना कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राज़ी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश हो जाए। तो ख्वातीन हजरात, जब एक माँ जिसके अंदर ईमान का जज्बा होता है, जब एक माँ ईमान के दौलत से सरशार होती है या ईमान के दौलत से सरफराज होती है तो माएँ अपनी औलादों की तरबियत किस तरीके से करती है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इनके दो भाई थे, बड़े भाई का नाम अहमद गजाली था, छोटे भाई का नाम मोहम्मद गजाली। जो इमाम गजाली बहुत मशहूर हैं, वो छोटे भाई हैं जो मुफस्सिर हैं मोहम्मद गजाली। बड़े भाई जो थे वो अहमद गजाली थे। अहमद गजाली जो थे वो तसव्वुफ़ और सुलूक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया था, बहुत ऊंचा मकाम दिया था। उसके बनिस्बत हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली जो थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इमाम बनाया था अहादीस और फ़िक़ह का, और वो इमामत भी क्या करते थे। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था कि हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली जब इमामत क्या करते थे तो उनके बड़े भाई अहमद गजाली जो है वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये ऐसा मामला चलता रहा। एक मरतबा इमाम मोहम्मद गजाली जो है अपनी वालदा के पास तशरीफ़ लाए हैं और अपनी वालदा से ये शिकायत किया है कि वालदा मोहतरमा, बड़े भाईजान जो है वो मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग मुझे उनके सिलसिले में तानो तशनी करते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि जब तुम्हारे बड़े भाई ही तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो तुम्हारे पीछे भला हम लोगों की नमाज कैसे जायज़ होगी। माँ अपने बड़ी औलाद को बुलाती है और बुलाने के बाद अपनी औलाद, बड़ी औलाद यानी अहमद गजाली से ये कहती है कि अहमद तुम अपने भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। तो इमाम अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ये अपनी वालदा से कहते हैं कि वालदा मोहतरमा, अगर आपका हुक्म है तो ठीक है, मैं आज से इनके पीछे नमाज पढ़ा करूँगा। इत्तेफाक से इशा के वक्त में जब वो मस्जिद के अंदर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इमामत होती है, उनके पीछे अहमद गजाली खड़े होते हैं, पहली रकात मुकम्मल करते हैं,
पहली रकात मुकम्मल करने के बाद जैसे ही इमाम मोहम्मद गजाली दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, इमाम अहमद गजाली जो है वो बैठते हैं, सलाम फेरते हैं और नमाज तोड़ करके वापस घर को आ जाते हैं। पहले तो लोग कम तानो तशनी दिया करते थे कि वो सिरे से नमाज के लिए आते ही नहीं है, लेकिन अब तो हद हो गई थी कि नमाज के लिए तो आए हैं, नमाज के अंदर शामिल भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद नमाज के अंदर शामिल होने के बाद वो नमाज की एक रकात पूरी किए हैं और दूसरी रकात को तोड़ करके और वहां से वापस घर को चले गए हैं। जब ये बात इमाम मोहम्मद गजाली तक पहुंची तो इमाम मोहम्मद गजाली बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और अपनी वालिदा के पास आकर के अपने बड़े भाई की शिकायत किए हैं। शिकायत करने के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा ने उनके बड़े भाई अहमद गजाली को अपने सामने हाजिर करवाया और हाजिर करवाने के बाद उनके सामने में रोने लगी और कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे 2 औलाद इनायत फरमाई थी, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि इन दोनों औलादों में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक भी औलाद को कामयाब नहीं बनाया। तो बड़ी औलाद जो थी वो कहने लगी कि वालिदा मोहतरमा आखिर क्या हुआ, आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? तो उनकी वालिदा ने कहा कि आज तुम मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मामला आया कि तुमने उससे किस बेइज्जती का बदला लिया कि जब वो नमाज शुरू कर चुका था तो तुम एक रकात पूरी किए, दूसरी रकात बगैर पूरी किए दौरान नमाज से अपनी नमाज को तोड़ करके वापस आ गए। आखिर क्या माजरा है? तो अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा कि वालिदा मोहतरमा, जब मैं इनके पीछे नमाज के लिए खड़ा हुआ था तो पहली रकात जब ये पढ़ा रहे थे उस वक्त इनका जो मामला था वो मामला डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए हैं तो दूसरी रकात में इनकी तवज्जो जो है वो बारी ताला यानी खुदावंद खुद्दूस से इनकी तवज्जो हट गई थी, अल्लाह तबारक व तआला से इनका ध्यान हट गया था। इसी बुनियाद पर मैं इनके पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं समझा और मैं वापस आ गई। जब इस चीज के बारे में उनकी वालिदा ने इमाम मोहम्मद गजाली से दरियाफ्त किया कि मोहम्मद बताओ आखिर माजरा क्या है, जो छोटी औलाद जो इमामत कर रही थी उनसे दरियाफ्त किया तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ने कहा कि वालिदा बड़े भाईजान जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज अजीब इत्तिफाक था, आज जो है वो औरतों की तालीम का मामला था, आज जो है वो औरतों की तालीम का दिन था, लिहाजा मुझको औरतों के मसाइल समझाने थे। मेरे जहन के अंदर ये बात आई थी कि औरतें न जाने क्या क्या सवाल करेंगी, औरतें न जाने क्या क्या मुझसे पूछा करेंगी। मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में नमाज से पहले मुताला कर रहा था, नमाज के पहले इन्हीं चीज़ों की स्टडी कर रहा था और उसके फ़ौरन बाद नमाज का वक्त हो गया। मैं नमाज के लिए आया, पहली रकात तो मैं पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगा करके अदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी रकात के लिए अपने आप को खड़ा किया है तो खड़ा करने के बाद उस वक्त फौरन मेरे जहन के अंदर और मेरे दिल के अंदर ये बात आ गई कि मुझे औरतों के मसाइल को समझाना है, न जाने मुझसे औरतें क्या क्या सवाल करेगी। ये बातें मेरे जहन के अंदर आ गई। उसी वक्त उनकी वालिदा मोहतरमा रोने लगी और कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 2 औलादें दी थी, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 औलादों में से एक भी औलाद को कारगर नहीं बनाया। तो उन औलादों ने अपनी वालिदा मोहतरमा से ये कहने लगे कि आखिर माजरा क्या है वालिदा, आप ऐसा क्यों कह रही है? तो उनकी वालिदा ने कहा कि एक जो बड़ा वाला यानी अहमद के बारे में कहा कि एक मेरी औलाद वो है जो दूसरों के दिलों के भेद जानने की कोशिश करता है। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो दूसरों के दिलों की भेद जानता है, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला से तवज्जो हट जाती है, उसका भी ध्यान अल्लाह तबारक व तआला से हट जाता है। और दूसरी एक औलाद वो है जो नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसकी भी तवज्जो और उसका भी ध्यान अल्लाह तबारक व तआला से हट जाता है और वो औरतों के मसाइल के ऊपर तवज्जो देने लगता है, वो औरतों के मसाइल के बारे में गौर व खौज करने लगता है।
पर्दा नशी मेरी खातिन माँ और बहनें, जब एक ईमान वाली माएँ जब पैदा होती है, जब उनके अंदर ईमान का जज्बा आता है, जब उनके अंदर ईमान की जो चाशनी आती है, तो फिर वो माएँ इस शक्ल में पैदा होती है कि एक औलाद के नमाज से ध्यान हट जाने के बाद बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने आप को अपने औलाद के सामने में इस तरीके से पेश करती है कि दो औलाद होने के बावजूद भी औलाद न होने का गिला करती है। और वो इस बुनियाद पर करती है कि मेरी औलादों का ध्यान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से हट गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम और आप देखेंगे तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो पीराने पीर हैं, उनकी वालदा ने किस तरीके से उनकी तरबियत की कि जब उनको पढ़ने के लिए भेजा, उनका वाक़या बड़ा मशहूर है कि उनको जो अशरफियाँ उनकी वालदा ने दिया था, तो देने के बाद चलने के वक्त उनकी वालदा ने जो उनसे नसीहत किया था कि बेटा जान चाहे तुम्हारी चली जाए लेकिन तुम्हारा ईमान नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी चाहे जान शहीद हो जाए, तुम जो है मार दिए जाओ, तुम ज़िबा कर दिए जाओ, तुम जो है मुझसे जुदा कर दिए जाओ, लेकिन तुम्हारे दिल से ईमान नहीं जाना चाहिए। और ईमान नहीं जाने की शक्ल ये होगी कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको अल्लाह के वास्ते सच बोलना है। आखिर में नौबत ये आई कि जब डाकुओं से सामना हुआ है, जब डाकुओं ने उनसे माल के बारे में दरियाफ्त किया है, तो चूंकि उनकी माँ ने उनसे ये नसीहत किया था कि बेटा ईमान जाने नहीं देना है, चाहे तुम्हारी जान चली जाए। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी माँ की बातों के ऊपर अमल करते हुए डाकुओं के पास अपने पास होने का जो माल जो था, उस माल के बारे में सच सच उस डाकू को बता देते हैं, जिसके नतीजे में वो डाकू पूरा का पूरा काफिला या पूरा डाकू का पूरा गिरोह मुसलमान हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो भी यतीम थे, उनकी वालदा ने भी इसी तरीके से परवरिश किया था कि उनकी वालदा भी कभी उनको बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई थी। मेरी माँ और बहनें, ये सोचने की बात है कि जब एक माँ ईमान वाली होती है तो इस माँ के अंदर ईमान का ऐसा जज्बा पैदा होता है कि फिर वो माँ अब्दुल कादिर जिलानी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोगों को पैदा करती है। और एक ऐसे शख्स को पैदा किया मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कि उनके हाथों पे 7 लाख लोग बैक वक्त इस्लाम कबूल किया और 70 लाख मुसलमानों ने अपना ईमान यकीन को उनके हाथों के ऊपर ताज़ा किया। इसी तरीके से जुनैद बगदादी है, बहुत सारे वाक़यात है, पूरे के पूरे जो है इस्लाम की जो तारीख़ी वाक़यात है, सारे के सारे वाक़यात इससे भरे पड़े हैं। लिहाजा मेरी खातिन पर्दा नशी माँ और बहनें, ये गौर करने की बात है, सोचने का मकाम है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर जवाबदेह बनाएगा किसी को, अगर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर किसी से सवाल करेगा तो सिर्फ मर्द से ही सवाल नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला औरतों से भी सवाल करेगा। लिहाजा आपकी ये 4 जगहें हैं जहां आपको मोहब्बतें मिलती हैं, जहां आपको दुलार और प्यार दिया जाता है, जहां आपकी बात मानी जाती है, जहां आपका कहा माना जाता है। लिहाजा आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी तो ये है कि अपने शौहरों के बच्चों की परवरिश करें, अपने शौहर के बच्चों की बर्दाश्त करें, उनकी तरबियत करें। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अपने शौहर के बच्चों को तरबियत दे रही हैं, उसी तरीके से जो आपके मातहत महरम मर्द हैं या औरतें हैं या जो बच्चे हैं या जो आपके सिलसिले में या आपके मातहत जो औरतें हैं, उन औरतों का भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका फरीजा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे इन लोगों के बारे में भी सवाल करेगा। लिहाजा इस बारे में आपको भी जवाबदेह होना है। इसलिए अपने आप को अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने में सुरखरू होना है, एक ईमान वाली की शक्ल में अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने में उठाया जाना है, तो इस बात को अपने पल्ले से बांधिए और इस बात को यकीनी बनाइए और अपने दिलों के अंदर ईमान को ताज़ा कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर ईमान की जो रमक है उसको बाकी रखे। चूँकि अगर बीवी की शक्ल में है, आप बहन की शक्ल में है, माँ या बेटी की शक्ल में है, जिस भी रूप में है आप, जब तक आप नेक नहीं होंगी, जब तक आपका ईमान ताज़ा नहीं होगा, जब तक आपका ईमान पुख्ता नहीं होगा, आपके मातहत पुख्ता नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।